मुद्दा पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन के तहत ये मेरी वीडियो रहेगी। जैसे कि आपने देखा होगा, वीडियो को जो थंबनेल आपने देखा होगा, आपको जो पेंशन मिलती है या आप पेंशन लेने वाले हैं, या आप अगर बात करते हैं हमारे पूरे देश की पेंशन के नंबर पर कितने विश्व में कौन सा नंबर है, क्योंकि हमारा जो आप अगर ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। जो बुद्धिजीवी हैं, जो पेंशन के ऊपर अपनी राजनीति भी कर रहे हैं और जो है हर तरीके से राजनीति पर निर्भर है पेंशन के द्वारा, उनका भी वहम दूर हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे देश का नंबर है पेंशन को लेकर या पेंशन व्यवस्था को लेकर, वो कौन से नंबर पर होने वाला है, आपको देखकर और सुनकर शर्म भी आएगी कि हमारा जो पेंशन व्यवस्था है इतना पुराना या पीछे जा चुका है कि हमारा जो इसमें जो टोटल अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो 47 देशों को इसके अंदर रखा गया है और हमारा जो नंबर है इसके अंदर वो बहुत ही शर्मनाक है। पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हो चाहे नई पेंशन योजना का मुद्दा हो, मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड जरूर करता हूँ। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं EPFO ज्ञान 2.0। दोस्तों, आज जो ये मेरा मुद्दा होने वाला है वो बहुत अहम और स्पेशल टॉपिक पर रहेगा, क्योंकि दुनिया के किस देश में पेंशन सिस्टम को माना जाता है बेस्ट, भारत की ओल्ड पेंशन स्कीम भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। पुरानी पेंशन व्यवस्था हो या नई पेंशन व्यवस्था, कोई सी भी पेंशन व्यवस्था उसका एक मुकाबला भी नहीं कर सकती। चलिए हम इसमें बात करते हैं। हाल ही में जब मध्य प्रदेश सरकार ने 5 IPS अफसरों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन बहाली का ऐलान किया था, तो यह मामला जोर पकड़ लिया था कि सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू करनी चाहिए पूरे देश में। ऐसा ऐलान किया तो मामला जोर पकड़ गया, सभी के लिए पुरानी पेंशन लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने शासित राज्यों में जो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी पेंशन योजना लागू की है। अब कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी जो है सरकारों में यानी कि अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर चुकी है। वहां सरकार में आने के बाद मध्य प्रदेश में भी लागू करने का वादा कर रही है। इसकी मांग सरकारी कर्मचारी काफी लंबे से समय से कर रहे हैं। बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसे 2003 में बंद कर दिया था और नई पेंशन योजना बहाल कर दी थी। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि भारत में जिन दो पेंशन योजनाओं के बीच बहस छिड़ रही है क्या वह दुनिया के बेस्ट पेंशन स्कीम के अकाउंट में भी आती है। अगर नहीं तो किस देश के पास उसके नागरिकों के लिए सबसे बेस्ट पेंशन है। चलिए इसमें बात करते हैं भारत की पेंशन स्कीम का क्या है हाल। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पुरानी पेंशन हो चाहे नई पेंशन हो, हमारा देश का जो नंबर है वो आप सुनकर भी शर्मा जाएंगे कि भाई जो हमारी पेंशन व्यवस्था है वो आज की डेट में किस कंडीशन से गिरी हुई है। अमेरिका के CAF इंस्टीट्यूट द्वारा एक साल में एक रिपोर्ट पेश की जाती है। इसमें इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स के मुताबिक बेहतर पेंशन व्यवस्था के मामले में भारत नंबर 1 पर नहीं है, उसकी रैंकिंग 45वें नंबर पर है। इस लिस्ट में सिर्फ 47 देश हैं, उसमें से 45वां नंबर हमारे देश भारत का है। सिर्फ 47 देशों को शामिल किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है या किस स्तर पर भारत की पेंशन व्यवस्था है। अच्छी बात यह है कि इंडेक्स वैल्यू के आधार पर देखने को मिलता है कि जो 2022 में 44.5% से बढ़कर 45.9%। बता दें कि इसमें 4 ग्रेड होते हैं, A, B और C और D। भारत को D ग्रेड में रखा गया है। यानी अगर पुरानी पेंशन स्कीम को पूरे देश में एक साथ भी लागू कर दिया जाता है तो ये भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि भारत का जो ग्रेड है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसका जवाब समय पर छोड़ देते हैं। किस देश के पास है सबसे बेस्ट स्कीम, पुरानी पेंशन योजना हो या नई पेंशन योजना हो, सबसे बेस्ट स्कीम आखिर किस देश के पास है। मार्क एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक ग्लोबल जाने के बाद ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की माने तो दुनिया में सबसे बेहतरीन पेंशन स्कीम नीदरलैंड के पास है। नीदरलैंड का इंडेक्स वैल्यू 85% है, सबसे अधिक है। इसके बाद आयरलैंड 85.5% और डेनमार्क 81.3% आता है। यह इंडेक्स उस देश के कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी और रिटायर होने पर मिलने वाली पेंशन और बाकी सुविधाओं के आधार पर तैयार होता है, जिससे महंगाई दर, भत्ता और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। इसमें इंडेक्स द्वारा सबसे आखिरी में अर्जेंटीना रखा गया है, जिसकी इंडेक्स वैल्यू 42.3% है। वहां के पेंशन सिस्टम को सबसे खराब माना जाता है।
बता दें कि इस साल ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में दुनिया इनकम सिस्टम की तुलना पर रिपोर्ट जारी की गया था, जो विश्व की 64% आबादी को कवर करता है। ये बहुत बड़ी एक स्पेशल सर्वे हुआ था पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। अब बात करते हैं नीदरलैंड की पेंशन व्यवस्था की क्या है खासियत। अगर वहां की पेंशन व्यवस्था इतनी खास है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे खास पॉइंट होगा जो उस पेंशन व्यवस्था को खास बनाती है। बेहतर पेंशन सिस्टम वाले देश में नीदरलैंड को पहला स्थान मिला हुआ है। उसे ग्रेड ए की कैटेगरी में रखा गया है। वहां पर डच पेंशन सिस्टम लागू है, जिसे 3 मुख्य स्तंभ हैं, जिसमें पेंशन एक्ट, सप्लीमेंट एक्वली एवं सप्लीमेंटिव पेंशन शामिल है। आइए इन तीनों को एक एक कर समझते हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था के बारे में अगर आप नॉलेज रखते हैं या नई पेंशन स्कीम के बारे में आप नॉलेज रखते हैं तो इस वैल्यू के आधार पर आप जानते होंगे कि इसमें जो खंड होने वाले हैं वो क्या होने वाले। जो अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो भाई इस चीज को पहले से ही आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि अगर वर्ल्ड का नंबर 1 पेंशन है तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा खास पॉइंट होगा। अगर हम बात करते हैं 1 नंबर के, पहले जनरल ओल्ड एज पेंशन एक्ट AOW है, वहां 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। वहां के लोगों सभी लोगों के लिए लागू किया गया है। दशकों तक यह उम्र 65 साल थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें साल में कुछ महीनों की बढ़ोतरी की गई है। वर्तमान योजनाओं के तहत AOW की पात्रता की आयु 2024 में 67 वर्ष होगी। वेबसाइट के मुताबिक नीदरलैंड के निवासी AOW का 2% ही फायदा उठा पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि AOW के तहत वहां के हर नागरिक को पेंशन मिलती है। बस उसके लिए सरकार मिनिमम इनकम की जांच करती है, यानी कि पूरे देश को पेंशन दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा जो है वहां की जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया भी है, क्योंकि हर एक जो अपने पूरे देश की जनसंख्या है उसको पेंशन देना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर GDP भी बढ़ती है और महंगाई दर भी बढ़ती है, लेकिन फिर भी पूरे देश को पेंशन देना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए इसमें जो दूसरा पॉइंट या दूसरा नंबर आप मान सकते हैं, दूसरा पिलर सप्लीमेंट्री वाया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है। यह बिल्कुल भारत के नई पेंशन स्कीम टाइप पर है। यह बिल्कुल भारत के नई पेंशन स्कीम जैसा है। इसमें कर्मचारियों को कंपनी दोनों पेंशनों के लिए एक रकम जमा करते हैं, उसके हिसाब से उन्हें पेंशन मिलती है। इसे कोई भी चालू कर सकता है, भले ही वह सरकारी कर्मचारी हो या किसी बिजनेसमैन से जुड़ा हो या किसी बिजनेस से जुड़ा हो या सरकार की देखा देखी में किया जाता है। इस स्कीम के तहत कोई भी अपने पेंशन का पैसा अपने खुद से पेंशन बनवा सकता है अपनी। अब इसमें जो तीसरा नंबर वो पॉइंट होने वाला है जो नीदरलैंड की पेंशन को नंबर 1 बनाता है। तीसरा पिलर सप्लीमेंट्री पॉलिसी है। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है जिसके पास एक निश्चित आय का साधन नहीं होता, वह उसके तहत कुछ पैसे जमा कर पेंशन का इंतजाम कर सकता है। इसमें यह जरूरी नहीं होता कि एक तय राशि को आपको हर समय पर देना होगा। आप अपने हिसाब से अमाउंट कम अधिक कर सकते हैं, इसके अनुसार ही आपका पेंशन अमाउंट जो आपको दिया जाता है। तो अगर आपने मेरी जो वीडियो अंत तक देख ली होगी तो आपकी समझ में भी आ गया होगा कि जो जिस भी प्रकार की मैंने आपको बताई है, पुरानी पेंशन योजना हो या नई पेंशन योजना हो, मैं हमेशा इस मुद्दे को उठाता हूं कि भाई जो आपको हर एक पेंशन के बारे में या EPF से जुड़ी हर एक नॉलेज मैं आपके पास पहुंचा सकूं, यही मेरा मकसद रहता है। और आप समझ ही गए होंगे कि जो भी हमारे पेंशन धारक भाई हैं तो उनको किस योजना के या किस लेवल के आधार पर पेंशन दी जाती है। चलिए दोस्तों, मैं समझ सकता हूं जो आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो अपनी इस जो है डिबेट को शेयर जरूर कर देना और लाइक कर देना, ताकि मुझे इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है और किसी और को नॉलेज भी मिल सके। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तब तक मिलते हैं इसी डिबेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।